हेलो स्कॉर्पियो, आज हम देखने वाले हैं कि जून मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन मून राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है और हीलिंग फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज, आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, चार्ज क्रिस्टल्स, यू कैन रीच आउट टू मी। मेरे वेबसाइट में आपको सारे मेरे डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। स्कॉर्पियो क्या बात है, ये डेविल एंड द टावर एंड द डेथ, ओह माय गॉड। स्कॉर्पियो, व्हाट इज एंडिंग, हाउ, आई मीन व्हाट एवर इज एंडिंग इज गुड। अ फेज ऑफ रिजेक्शन, लोनलीनेस, घोस्टिंग, इमोशनली कुछ चीज़ सेटिस्फाई नहीं फील करना, वो सारा ख़त्म हो रहा है। जो आपको इमोशनली कुछ ड्रेनिंग में अगर आपका ऐसा लाइफ चल रहा था तो वो सारा आपका अभी आपका बदल रहा है। ओह माय गॉड स्कॉर्पियो, व्हाट इज दिस। प्यार आ रहा है स्कॉर्पियो आपके लाइफ में। देयर इज लव, लव इज चेंजिंग योर लाइफ। हाउ कम? तो क्या था, अभी तक प्यार ठीक नहीं था? व्हाट इट इज स्कॉर्पियो। ओके, सो देखिए स्कॉर्पियो, व्हाट आई फील इज लाइक डेविल इज इन योर एनर्जी, यू आर ऑब्सेस्ड। आई वुड से इमोशनली ना स्कॉर्पियो, इमोशनली आपको पता है इंटरनली दैट यू आर लैकिंग समथिंग। जैसे कि कभी कभी इनसिक्योरिटी, अकेला महसूस करना, मतलब सब लोग आपके आसपास होते हुए भी अकेला महसूस करना। आई वुड से दैट द कभी कभी डिप्रेशन, सैडनेस, अकेलेपन में, सॉलिट्यूड में चले जाना, दैट वाज द इशू आई गेस। ओके, मैक्सिमम लोगों के लिए ये इशू है। उस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए बहुत लोगों ने अगर अल्कोहल, सब्सटेंस, ड्रग्स या फिर ओवर ईटिंग समथिंग या फिर ओवर काम पे अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व कर देना, फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व रहना, just to what? To suppress that emotional vacantness. Okay, मैं ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, ज़रूरी नहीं है। ये जो डेविल है which is something excessive which is not good for your life, ये आपके लाइफ में है। अब आपको पता होगा ये क्या है। ये आपकी कोई बिहेवियर है, ट्रेट्स, पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। आप कुछ खाना ज़्यादा खा लेते हो, यू कांट बैलेंस, एंड मोस्टली इट इज़ रिलेटेड टू योर इमोशंस। अब उसका रेपोकेशन कहाँ है वो हर किसी का अलग रहेगा कि कैसे वो मैनेज करते हैं अपने इमोशंस को। सो इमोशनल इम्बैलेंस की वजह से जो चीज़ें ठीक नहीं रही है, एक्सेसिव रहा है, जैसे मैंने अभी कुछ एग्जांपल्स दिए, दैट फेज इज एंडिंग। ओके, सो देयर एंड इट इज़ एंडिंग बिकॉज ऑफ लव कमिंग इन योर लाइफ, बिकॉज ऑफ दिस नाइट ऑफ कप्स, देन 10 of cups, oh my god, sun, queen of cups. There is a person in your life who is changing your life totally, और यू योर सेल्फ। या सो ये जो प्यार है, एनवायरमेंट में कुछ चीज़ें आपके एनवायरमेंट में ख़त्म हो रही है, यही डेविल इज एंडिंग। सो एक ऐसा सिचुएशन जिसमें आप जूझ रहे थे, अगेन ये जो जूझना है शायद से आपको फील भी ना हो, बिकॉज जो हमारी खुद की जो सेल्फ डिस्ट्रैक्टिंग कभी कभी आदतें रहती है ना, हमको खुद नहीं पता रहता है। सो दैट्स एंडिंग। आपने काफ़ी विलफुली एंड विल पावर दिखा के, करेज दिखा के इस सिचुएशन को आपने सरवाइव किया है। आपको भी कहीं ना कहीं पता था ये 4 of cups के रीज़न दैट आपका कोई प्यार रिजेक्ट हो रहा है, या फिर जैसा आपको प्यार चाहिए वही नहीं मिल रहा है, या फिर आपको लव में आपको रिजेक्शंस बहुत लाइफ में बहुत मिले हैं। आई एम जस्ट गिविंग ओवरऑल, ये हर किसी के लिए वो अलग रहेगा। किसी के लिए काम भी हो सकता है। ओके स्कॉर्पियो, इट कैन बी वर्क एज वेल। अगर आप काम से इमोशनली कनेक्टेड है, इट कैन बी लाइक दैट। बट ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो ये है कि आपने यहाँ पे 3 of cups में फोकस किया, यूनिवर्स ने आपको एक चौथा, अगेन दिस इज़ द सेकेंड केस। ओके, आप अपने लाइफ में बिजी थे, यूनिवर्स ने आपके लाइफ में प्यार लाया या फिर एक खुशी का मौका लाया, आपने उसमें ध्यान ही नहीं दिया। दिस कुड बी ऑल्सो अ नेगेटिव ट्रेट। सो नाउ हो क्या रहा है, वो जो आपने किसी को रिजेक्ट किया, ऐसा भी हो सकता है।
ओके कि आपने इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर इमोशनल हैपनेस, फोर्थ कप, इट वाज लाइक यू नो 3 ऑफ कप्स से आप 4 में जा रहे थे, विच इज कम ब्रिंगिंग यू टू दिस 10 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। सो इमोशनल, प्यार, रोमांस, लव आपको लाइफ में आ रहा था एंड आप नहीं नोटिस कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ योर ऑब्सेसिव, कुछ कहीं और आपका ये था, कहीं आप बंधा महसूस करते हैं। ऑफकोर्स विद डेविल कार्ड लाइक यू नो देयर कुड बी लॉट ऑफ बंधन इन योर लाइफ विच इज़ नॉट अलाउिंग यू टू एक्सप्रेस योर हार्ट, या फिर आपका दिल जो चाहता है उसके करने से आपको रोकता है। ये पैसों का बंधन हो सकता है, मैरिज का बंधन हो सकता है, यू कुड बी ऑलरेडी इन अ मैरिज, ऐसा हो सकता है। ये पैसों का बंधन, सोच, ट्रेडिशनल थॉट प्रोसेस, इसका बंधन हो सकता है। सो बंधन, ऑब्लिगेशंस, हाँ, स्ट्रेंथ कार्ड, उस बंधन में आप जी रहे थे, अभी आपको खालीपन महसूस होगा, अभी आपको खुला महसूस होगा एंड उसमें ही आप आनातानी कर रहे थे। इट कुड बी योर एनर्जी, योर पर्सनस एनर्जी, बट मोटा मोटा ये है कि दिस इज़ द परफेक्ट टाइम टू लव एंटर इन योर लाइफ। इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म लव, लॉन्ग लाइफ, यू नो। 10 ऑफ कप्स तो बहुत लंबा ये रिलेशनशिप चलने वाला है, वेर यू कैन सी यू नो फैमिली स्टेइंग टुगेदर। आपको, आप अगर अकेले भी हो अभी, if it's not about love, you are into self love, then भी आप you will be by yourself, you will feel कि आप enough हो। But mostly I see that love is definitely you have options in love. Love is entering your life. टावर कार्ड से you are realizing, टावर कार्ड समथिंग, कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है इस रिश्ते में, अभी फ़िलहाल इस रिश्ते में या इस पर्सन में या फिर आपके इमोशनल जोन में, स्कॉर्पियो, विच हैज़ मेड यू सी द अदर साइड। जो आप सीधा करके देख रहे थे ना, इस ऑब्लिगेशंस, इन मजबूरी की वजह से ना, जो चीज़ आपके लाइफ में अच्छी आई थी वो देख नहीं पा रहे थे। ये टावर स्टक हुआ। दिस इज़ अ रेवलेशन, दिस इज़ अ रियलाइजेशन, जहाँ पे आपका जो फाउंडेशन है वो अचानक से आपको लगा, ओ माय गॉड, ये तो ऐसा नहीं है, ये ऐसा है। जो आपको अच्छी चीज़ें किसी रिश्ते में या आपके लाइफ में नज़र नहीं आ रही थी, वो आपको अभी आपके दिमाग की बत्ती जली है एक पॉज आने के बाद। ओके, हैंगमैन इज़ अ पॉज। अभी आपके दिमाग की बत्ती जली है। अगर कुछ अच्छा था वो दिखाई नहीं रहा था, अभी दिखाई देगा। अगर कुछ खराब था वो भी आपको आइडेंटिफाई हो रहा है, दैट आई नीड टू एंड दिस। ओके, डेथ कार्ड है, आई नीड टू एंड दिस। एनवायरमेंट में आपके स्कॉर्पियो कुछ खत्म ज़रूर हो रहा है, बट फॉर द बेटर। ऑफकोर्स दिस इज़ नॉट एन ईजी फेज टू गो थ्रू, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस आपके लाइफ में हो रहे हैं। हाँ, बट ये चेंजेस क्या हैं? अंधेरे से बाहर आने के लिए हो रहे हैं। देखिए ये सारे कार्ड्स कितने ब्लैक हैं, एज इफ यू आर लिविंग इन अ टोटल डार्क जोन। अब ये सन कार्ड आ रहा है, येलो कार्ड, सारे येलो कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। हैप्पीनेस, ओके, यस, दिस इज़ अ यस, डेफिनेटली लॉट ऑफ हैप्पीनेस। यहाँ पे किड्स, कोई अगर प्रेग्नेंट या कंसीव करना चाहिए, डेफिनेटली हो सकते हैं। रिकन्सिडर योर हैप्पीनेस स्कॉर्पियो। आपके लाइफ में खुशी जो है ना, ये बंधन छूट रहे हैं, खुशियाँ आ रही हैं, चाहे वो फैमिली खुशी है, रोमांटिक खुशी है। आपका लाइफ पूरा 180 डिग्री बदल रहा है। क्वीन ऑफ कप्स है, देयर इज़ अ पर्सन हु लव्स यू वेरी मच और यू लव समवन वेरी मच। यहाँ पे बहुत सेंसिटिव प्यार है। ये जो ढक्कन है ना, ये इट इज़ क्लोज्ड ऑफ, दैट मीन्स इस प्यार में बहुत फूक फूक के स्टेप लिया जा रहा है। नो वन वांट्स टू लूज दिस लव। So reconsider this opportunity of love, be positive, remain positive। आप दोनों के बीच में अगर कुछ अनबन हुई है with the 4 of cups, किसी ने किसी को थोड़ा सा घोस्टिंग फील कराया है, नो कांटेक्ट में गए हैं, 4th कप का इम्पोर्टेंस नहीं समझे कि ये दोस्ती या फिर ये प्यार ये क्यों आ रहा है, आप दोनों के बीच में अभी बातचीत शुरू हो जाएगी या हो गई है विद पीसफुल रिजोल्यूशन एंड एडजस्टमेंट। डेफिनेटली ये आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है ना, इट नीड्स सम काइंड ऑफ बैलेंसिंग। बैलेंसिंग से मेरा मतलब ये है, कॉम्प्रोमाइज़ बोल रहा है, आई वुड नॉट यूज़ द वर्ड कॉम्प्रोमाइज़, आई वुड से द वर्ड एडजस्टमेंट। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ आई फील लाइक ये वन साइडेड होता है। यहाँ पे वन साइडेड कुछ नहीं करना है आपको कि एक ही आदमी सब दे रहा है, दूसरा सिर्फ इज़ अ टेकर। नो, नॉट लाइक दैट। एडजस्टमेंट फ्रॉम बोथ साइड। आप दोनों के बीच में ये डेविल आ रहा होगा, मजबूरियाँ, ऑब्स्ट्रक्शंस, ये ख़त्म होंगे धीरे धीरे, ये ख़त्म हो जाएगा। चेंज आएगा आप दोनों के लाइफ में। ये चेंज ऐसा भी हो सकता है कि एक्सटर्नल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ ना हो, ये प्यार से जुड़ा हुआ, आप दोनों के बीच में ही प्यार जागना। इट कुड बी दैट चेंज। ओके, इंटरनल, दिल में प्यार जागना। इट कुड बी इंटरनल एज वेल। एडजस्टमेंट मैं इसलिए बोलूँगी क्योंकि मजबूरियाँ जो है ना, एक दूसरे की मजबूरी समझते हुए उसमें एडजस्ट करना। 50% यू आर गोइंग अहेड, 50% दे आर कमिंग अहेड, फिर उसको बैलेंस करके चलना। मुझे करियर वाइज यहाँ पे आई वुड से कि करियर में जो ऑब्लिगेशंस थे, अगर लोन था वो ख़त्म होगा, लेन देन था वो ख़त्म होगा, लोन था वो ख़त्म। फैमिली में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है या था,
कोर्ट केसेस, लोन्स, डिस्प्यूट्स हैं, वो सारे ख़त्म होंगे। अचानक से चीज़ें ना किसी के कुछ रियलाइजेशन के बाद पासा पूरा पलटने वाला है विद द हैंगमैन। ओके, सो करियर में मुझे आप जो चाहते हैं वैसे आपका करियर आगे बढ़ना वो नज़र है। देखिए यहाँ पे डेविल आ गया, कोडिपेंडेंसी आ गया। देयर इज़ डेफिनेटली अ कोडिपेंडेंसी, मतलब इट इज़ लाइक रिकन्फर्मेशन। स्कॉर्पियो, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। ये दिस कुड बी एडिक्शंस ऑफ वर्क एज वेल। दिस कुड बी एडिक्शन कि आप साहस नहीं दिखा पाते अपने रोमांटिक लाइफ में। इट कुड बी दैट ऑल्सो। इट कुड बी ये कि आप जो अच्छी चीज़ें हैं रोमांटिक लाइफ में वो अभी तक नहीं देख पा रहे थे, अभी देख पाएंगे। एंड ये क्यों नहीं देख पा रहे थे? क्योंकि इट नीड्स एन एंडिंग टू योर ओल्ड सेल्फ। स्कॉर्पियो 2.0 होने की देरी है। स्कॉर्पियो जैसे आप चला रहे थे अपने लाइफ, जो सोच से, जो तरीके से, अप्रोच से, उसमें प्यार थ्राइव नहीं कर सकता है। सो इट नीड्स अ चेंज। तो इसलिए भी हो सकता है कि इट इज़ में एंड यस, बहुतों के लिए वर्कहॉलिक, एडिक्शंस, मजबूरियाँ, कहीं से कुछ फंसा होना, जैसे कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं प्यार में लेकिन आप किसी और रिश्ते में है जो आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। इट कुड बी दैट एज वेल बिकॉज समवन इज स्टिल फील सिंगल इन लव। ओके, कोई अभी भी सिंगल फील करते हैं। सो यू आर ओवरकमिंग दैट, मतलब नॉट टू वरी। एंड यही सही टाइम है एक्शन लेने का। दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। सो रोकिए मत, ज़्यादा ना सोचे। बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है, उन चीज़ों को एज एन एंडिंग ना सोचे, एज रीबर्थ सोचे, एज बिगनिंग सोचे। क्योंकि एंडिंग जो हो रहे हैं, चाहे वो रिश्ते होना, लोगों का आपके लाइफ से चले जाना, पुराने सोच का जाना, पुराने आपके तौर तरीक़ों का जाना, it is bringing something good in your life. Sun is the most happiest card in the tarot deck with 10 of cups है। So family, प्यार, marriage, this all will give you lot of happiness। आपके आपके काम में मुझे नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में शायद से स्ट्रगलिंग थोड़ा सा काम रहा है, मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा था या जूझ रहे थे, वो अभी टाइम ख़त्म हो रहा है। ये दरवाज़ा ओपन हो रहा है। सो हैसल फ्री, ब्लॉकेजेस अभी ख़त्म हो रहे हैं। जो काम आपको शायद से बहुत ज़्यादा दूसरों से ज़्यादा मेहनत करके करना पड़ रहा था, अभी नहीं करना है। बट इसमें एडवाइस ये है कि आप आगे बढ़ें। यू डोंट हैव टू स्टे इन दैट वाइब्रेशन कि अरे प्रॉब्लम तो पहले आ रहा था, इतना आसानी से कैसे आ रहा है, कैसे काम हो जा रहा है, पैसे कहीं अटके पड़े हुए थे, पैसे आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो एक्सेप्ट दैट एंड बिलीव इन योर लक एंड सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल जो आपके ड्रीम को, आपके पैशन को, आपके जॉब को, आपके बिजनेस को वो इंस्पायर करे, उसका साथ दे। ऐसे यानी कि कोई ऐसे भी लोग होंगे आपके आसपास जून महीने में जो आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे, आपको पेसिमिस्टिक बनाएंगे, आपको नकारात्मक सोच का बनाएंगे, आपको बोलेंगे अरे ये नहीं काम होगा। बट आपको जो आपका ड्रीम है वो उसको सपोर्ट करने वाले भी आपको लोग मिलेंगे, तो उनके साथ आपको वाइब करना है, ना कि नकारात्मक लोगों के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्कॉर्पियो, ध्यान दीजिए। नो मोर ऑब्स्टेकल्स वाला मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ। प्रॉब्लमेटिक लाइफ ख़त्म हो रहा है। ठीक है, डेथ, डेविल एंड देन व्हाट, टावर। ओके, एवरीथिंग इज कमिंग डाउन। जो ख़राब चीज़ें थी वो ख़त्म हो रही हैं। इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम यहाँ पे होता है जब आपको यकीन न हो कि मेरे साथ इतना अच्छा कैसे हो रहा है, इतने आसानी से मुझे लाइफ में पैसे कैसे आ रहे हैं, कहाँ प्यार कैसे आ रहा है, फैमिली कैसे मुझे प्यार करी है, जब आपको ही यकीन ना हो। यू नीड टू वे। देखिए, वॉर्टेक्स के नीचे आना ज़रूरी है। इफ़ यू नो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स, फ्रीक्वेंसी आप तक नहीं आती है, आपको उस हायर फ्रीक्वेंसी तक जाना पड़ता है। और फ्रीक्वेंसी कहाँ है? ये येलो लाइट के नीचे है। तो आपको ये दरवाजे से पार तो जाना ही है। आप यहीं पे सोच के रखोगे अपनी लो फ्रीक्वेंसी में, यकीन नहीं करोगे, डाउट में रहोगे, जो आ रही हैं खुशियाँ वो भी चली जाएंगी। सो वॉक टूवर्ड्स एंड एम्ब्रेस दैट एनर्जी। आपका इस महीने का एफर्मेशन है स्कॉर्पियो, आई एम जॉयफुली एक्सपीरियंसिंग एबंडेंस सिंस आई सिंसली वर्क ऑन रीचिंग माई गोल्स। आप अच्छी तरह से उसको एब्जॉर्ब कर रहे हो, ये पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव जो टाइम आया है आपके लाइफ में, जो आपके गोल्स थे वो सारे आपके पूरे हो रहे हैं एंड यू आर एक्सेप्टिंग एंड जॉयफुली उसको आप एम्ब्रेस कर रहे हो, तभी वो ना टिकेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।